नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और पुरानी कहानी पर बात करने वाले हैं, ध्रुव महाराज की कथा। जी हाँ, ये कहानी हमें मिलती है ध्रुव तारा की अटल भक्ति जैसे लेखों और पुराणों में, और आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, देखेंगे कि कैसे एक बच्चे का दृढ़ संकल्प और भक्ति न सिर्फ उसे ईश्वर तक पहुंचाती है, बल्कि आकाश में एक स्थायी पहचान भी दिलाती है। इसकी शुरुआत ही काफी भावुक है ना? वो क्षण जब 5 साल के ध्रुव को उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने पिता राजा उत्तानपाद की गोद से उतार दिया। हाँ, और सिर्फ उतारा ही नहीं, बल्कि ये भी कहा कि अगर ये स्थान चाहिए तो जाओ कृष्ण की तपस्या करके उनसे वरदान मांगो। तो कितनी चुभने वाली बात रही होगी एक बच्चे के लिए। बिल्कुल। राजा उत्तानपाद और उनकी जो छोटी रानी थी सुनीति, उनके पुत्र थे ध्रुव। वो रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए। और माँ ने भी क्या खूब सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने गलत नहीं कहा, अगर कोई कुछ दे सकता है तो वो सिर्फ भगवान कृष्ण हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सही बात है। और यहीं से उस नन्हे बालक की एक असाधारण यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ। वो घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। हाँ, और रास्ते में उनकी मुलाकात होती है देवर्षि नारद से। हाँ नारद मुनि भी हैरान रह जाते हैं ना, हाँ कि इतना छोटा बच्चा और इतना दृढ़ संकल्प। जी। उन्होंने पहले तो कोशिश की समझाने की कि बेटा ये तपस्या वगैरह बहुत कठिन है, तुम अभी बच्चे हो, वापस घर चले जाओ। लेकिन ध्रुव माने नहीं, उनका निश्चय अटल था। बिल्कुल। तो फिर नारद मुनि ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने ध्रुव को वो प्रसिद्ध मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा कि इस मंत्र का जाप करो, भगवान विष्णु पर ध्यान लगाओ। और फिर शुरू हुई ध्रुव की वो कठोर तपस्या। सोचकर भी रोंगटे खड़े होते हैं, जंगल में अकेले बिना कुछ खाए पिए कई महीनों तक पूरी एकाग्रता से। ये अपने आप में संकल्प के एक मिसाल है। हाँ, यहाँ ये बात दिलचस्प हो जाती है कि कैसे वो अपमान, वो दुख एक तरह की प्रेरणा बन गया। सारी ऊर्जा एक सकारात्मक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई। सही कहा। और कहते हैं कि उनकी तपस्या की जो तीव्रता थी वो इतनी बढ़ गई कि देवताओं तक को चिंता होने लगी। और फिर अंत में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। वो उस नन्हे बालक के भक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न थे। जी हाँ, बहुत प्रसन्न। और उन्होंने ध्रुव को वरदान दिया, वही वरदान जिसके लिए वो निकले थे। उससे भी कहीं ज्यादा। भगवान ने कहा है कि तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, तुम्हें मैं एक ऐसा लोक प्रदान करता हूँ जो सप्तर्षियों से भी ऊपर होगा और जो हमेशा स्थिर अचल रहेगा। तुम्हारी सौतेली माँ के वचन भी सत्य होंगे। वाह, वही बन गया ध्रुव तारा, पोल स्टार, जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। बिल्कुल, वही अटल स्थान। और ये देखिए, सुरुचि के शब्द जो अपमान के लिए थे, वो अनजाने में ही सही एक वरदान का आधार बन गए। हाँ, ये तो कमाल की बात है। कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे नकारात्मकता को भी सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। ध्रुव बाद में राजा भी बने ना। जी हाँ, तपस्या के बाद वो लौटे, अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा के रूप में उन्होंने शासन किया। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार देखें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि कैसे एक गहरा आघात, एक व्यक्तिगत अपमान, एक इतनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा और फिर एक लौकिक कॉस्मिक पहचान में बदल गया। ये एकाग्रता और इच्छा शक्ति की ताकत दिखाता है। और ध्रुव तारा स्वयं, वो तो प्रतीक बन गया स्थिरता का, मार्गदर्शन का, जैसे रात में रागीर उसे देखकर दिशा तय करते हैं। बिल्कुल। और अटूट भक्ति का भी प्रतीक है वो। कहानी यही सिखाती है कि अगर आपकी आस्था सच्ची है, इरादा पक्का है, तो कुछ भी असंभव नहीं। हाँ, कहते हैं ना, ईश्वर सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। शायद श्रीमद् भागवतम का सार भी यही है कि जो पूरी श्रद्धा से याद करता है, ईश्वर उसके कष्ट दूर करते हैं। निश्चित रूप से। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये कहानी एक तरह से ये बताती है कि कैसे गहन आस्था या कह लीजिए अत्यधिक ध्यान आपको बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बीच भी एक आंतरिक स्थिरता दे सकता है। हाँ, एक अटल केंद्र अपने भीतर खोजना, ये सिर्फ बाहर कुछ पाने की बात नहीं है। सही। ये अपने अंदर वो ध्रुव खोजने की बात है। वाकई ये कहानी समय से परे है। हर पीढ़ी के लिए इसमें कुछ न कुछ है। जी। और जाते जाते ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि ध्रुव को तो चलो खगोलीय अमरता मिली एक तारा बनकर, पर आज के जीवन में
अगर कोई व्यक्ति किसी सिद्धांत, किसी लक्ष्य या किसी मूल्य के प्रति इतना ही समर्पित हो जाए, इतना ही ध्यान केंद्रित करे, तो उसे किस तरह का आंतरिक निश्चित स्थान या कहें कि अटूट शक्ति मिल सकती है? सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।